अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सरोश और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु आर आस्किंग कि तुम्हारी नेक्स्ट वीडियो कब आएगी एंड आल्सो माय फादर वाज आस्किंग कि तुम्हारा नया व्लॉग कब आएगा। आई नो इट्स काइंड ऑफ अ पॉडकास्ट, लेकिन मेरे अब्बू इसको व्लॉग ही कहते हैं। सो आई एम हियर बैक अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। Thank you so much to everyone for checking in. Actually, I was stuck in the loop of overthinking and I was trying to find some practical way to get out of it. And I thought कि इस चीज़ को मुझे आपके साथ भी शेयर करना चाहिए because I know a lot of you, our Gen Z, this generation is going through overthinking a lot. So I thought I need to share it with you guys as well. It might help someone. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि what is the main reason, what is the main psychology behind overthinking, why do we overthink, और कैसे हम इस लूप को, इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं। बिकॉज जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होंगे यू विल बी एट पीस ओनली व्हेन यू आर एट योर प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड ओवर थिंकिंग, हम ओवर थिंक करते क्यों हैं। ठीक है, uh, अब इमेजिन करें आपको जो ब्रेन है इसके दो पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स। एक है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और एक है अमेग्डाला। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो जो भी लॉजिकल चीज़ें हैं, थिंकिंग, आप लाइफ में जो एक्शंस ले रहे हैं उन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। अमेग्डाला जो है वो तब एक्टिव होता है जब आप किसी डेंजर में होते हैं, आप इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तब अमेग्डाला एक्टिव होता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपका काम करना छोड़ देता है। ठीक है, आप इमेजिन करें ओवर थिंकिंग तब होती है जब यू आर थिंकिंग समथिंग फ्रॉम योर पास्ट। मे बी पास्ट में आपका किसी चीज़ के साथ कोई फियर अटैच है, आप अपने माजी में से कोई चीज़ सोच रहे हैं, और मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। आप सोच रहे हैं कि मुझे ये चीज़ कर लेनी चाहिए, मुझे ये चीज़ कर लेनी चाहिए, फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आ सकता है, उसको मैं कैसे अवॉइड कर सकता हूँ। द प्रॉब्लम दैट इज़ नॉट इवन एग्जिस्टिंग इन रियलिटी, लेकिन आप उसको पहले से ओवर थिंक कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब जो आपका ब्रेन होता है उसको एक्चुअल डेंजर में और एक इमेजिनरी डेंजर दोनों में फ़र्क पता नहीं चलता। अब जब आप इस तरह की खौफनाक चीज़ें सोच रहे हैं अपने पास्ट में से लेकर और मे बी फ्रॉम योर फ्यूचर, आपके ब्रेन को लगेगा कि हाँ, ये खतरे में है, मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है। तो वो क्या करेगा, वो 2 हार्मोन्स रिलीज़ करता है, कोर्टिसोल एंड एड्रेनालिन। ठीक है, ये स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। एक्चुअली में वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ये हार्मोन्स रिलीज़ कर रहा है। तो इससे ये होगा कि आपकी हार्ट बीट तेज़ हो गई, यू विल फील दैट एंग्जायटी, और आप ओवर थिंक कर रहे हैं, और दैट ओवर थिंकिंग क्रिएट्स मोर थिंकिंग मोर एंड यू आर जस्ट स्टक इन दैट लूप। ठीक है, और इस चीज़ का कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि लॉजिकल चीज़ों को डील करता है वो ऑलरेडी सोया पड़ा है, इट्स ऑलरेडी फेंट। उसने एमेग्डाला ने उसको हाईजैक कर लिया है, और आपका जो पायलट है आपके ब्रेन का वो पहले ही फेंट हुआ होगा, उसको कुछ भी नहीं पता। अब आपने अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को जगाना है, फोर्सफुली ही सही, जैसे करके उसको जगाना है कि भाई उठो। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यू नीड टू डू समथिंग फिजिकल। ठीक है, यू कैन डू पुशअप्स, एक्सरसाइज, जंपिंग जैक्स, कुछ भी आपने फिजिकल करना है। ठीक है, इससे ये होगा कि यूर माइंड वर्क ऑन प्रायोरिटीज़। ठीक है, कि ये मेन प्रायोरिटी है, इस पर मुझे काम करना है, फिर दूसरी प्रायोरिटी ये है। तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके ब्रेन को ये होगा कि हाँ, आई नीड टू मॉनिटर द ऑक्सीजन। ठीक है, बॉडी ने लंग्स को ऑक्सीजन सप्लाई करना है, दैट इज़ प्रायोरिटी। लाइक थिंकिंग, इट्स नॉट प्रायोरिटी, हम इस पर बाद में काम कर सकते हैं, अभी ऑक्सीजन को मॉनिटर करना है, बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो दोबारा से जाग जाएगा और वो कहेगा कि ठीक है, फर्स्ट वर्क ऑन द प्रायोरिटी। ठीक है, अब आपका लॉजिकल पार्ट जो है वो एक्टिव हो चुका है। अनदर थिंग यू कैन डू, आप ठंडे पानी से मुंह धो लें। ठीक है, यू कैन टेक शावर फ्रॉम द कोल्ड वाटर। इससे ये होता है कि हमारे फेस में एक वेगस नर्व होती है जो आपके ब्रेन से लेकर आपके स्टमक और आपके हार्ट तक जाती है। ये आपके रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम को कंट्रोल कर रही होती है। जैसे फाइट एंड फ्लाइट मोड आपका होता है, किसी इमरजेंसी डेंजर सिचुएशन में वो एक्टिव होता है, उसी तरह उसका अपोजिट होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड, और ये तब एक्टिव होता है जब आप काम होते हैं, आप पीस में होते हैं। ठीक है, तो आपने जब ठंडे पानी से मुंह धो लिया, यू टुक अ शावर फ्रॉम द कोल्ड वाटर, तो आपका वेगस नर्व जो है वो एक्टिव हो गया। इट विल लोअर्स योर हार्ट रेट, एकदम से आप काम हो जाएंगे। ठीक है, आप फोर्सफुली खुद को काम कर रहे हैं। ऑल्सो जब आप ठंडा पानी मुंह पे डाल रहे हैं, यू आर टेकिंग अ शावर विद द कोल्ड वाटर, तो हमारे अंदर एक रिफ्लेक्स होता है, मेमेलियन टाइप रिफ्लेक्स। इससे हमारे माइंड को एक
सिग्नल मिलता है कि मैं डूब रहा हूँ, तो वो आपके हार्ट रेट को आपके जो हार्ट बीट है उसको स्लो कर देता है, लोअर कर देता है। वो कह रहा होता है कि मुझे ऑक्सीजन को बचाना है, हम डूब रहे हैं। सो इट्स काइंड ऑफ दैट रिफ्लेक्स इन योर माइंड। सो आप ये कर सकते हैं, वेन एवर यू आर थिंकिंग कि यार आई एम थिंकिंग अबाउट द पास्ट और फ्यूचर, डू दिस टू थिंग्स। सबसे पहले कोई चीज़ फिजिकल एक्टिविटी, डू समथिंग फिजिकल लाइक एक्सरसाइज, और आल्सो ठंडे पानी से जाके आप मुंह धो लें। इससे ये होगा कि आप प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ जाएंगे। नाउ यू नीड टू गेट योर सेल्फ आउट ऑफ योर हेड इन टू दैट प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आई ऑलवेज डू दिस एंड इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल। आई होप कि ये चीज़ आपको भी हेल्प आउट करेगी। ठीक है, आपने अपने इर्द गिर्द 5 चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व 5 थिंग्स अराउंड यू, लाइक आई कैन सी, मेरे पास पानी पड़ा हुआ है, आई हैव माई सेल फोन, आई हैव माई डायरी, आई हैव माई चार्जर। सो इस तरह आपने अपने इर्द गिर्द जो है 5 ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है जो आपकी सराउंडिंग में मौजूद हैं। देन यू नीड टू ऑब्जर्व 4 थिंग्स दैट यू कैन हियर। 4 आवाज़ें जो आप अपनी सराउंडिंग में सुन सकते हैं। फोकस, देन ऑब्जर्व, आई कैन हियर द साउंड ऑफ ट्रैफिक, समवन इज टॉकिंग। सो इस तरह आपने 4 चीज़ों को ऑब्जर्व करना है जो आप सुन सकते हैं। देन 3 थिंग्स दैट यू कैन टच, आई कैन टच माई वाटर बॉटल, आई कैन टच माई सेल फोन। इस तरह 3 चीज़ें जो आप टच कर सकते हैं। 2 थिंग्स दैट यू कैन स्मेल। ठीक है, 2 चीज़ें जो आप अपने इर्द गिर्द स्मेल कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनीथिंग दैट यू कैन टेस्ट एज वेल, इफ़ यू हैव एनीथिंग। इससे ये होगा कि आपकी सारी की सारी जो सेंसेस हैं, योर विजन, योर हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, टच, आपकी सारी की सारी सेंसेस जो है वो आपने एट अ टाइम उन सबको एक्टिवेट किया है, एंड इट विल पुल यू बैक इन टू दैट प्रेजेंट मोमेंट। आप अपने उस प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ गए हैं। ठीक है, लाइक यू कैन नॉट कंट्रोल योर पास्ट, इट डज नॉट एग्जिस्ट। आप अपने फ्यूचर को नहीं कंट्रोल कर सकते, बिकॉज लाइक यू कैन नॉट टाइम ट्रैवल, यू कैन नॉट गो इन टू योर फ्यूचर। द ओनली थिंग दैट यू कैन कंट्रोल इज दैट प्रेजेंट मोमेंट। आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। सो ट्राई टू रिमेन इन दैट प्रेजेंट मोमेंट। कोशिश करें कि आप इस प्रेजेंट मोमेंट में रहें। मैंने कहीं पर ये चीज़ पढ़ी थी कि इफ़ यू आर डिप्रेस्ड, यू आर लिविंग इन योर पास्ट। इफ़ यू आर एंशियस, आपको बेचैनी होती है, यू आर लिविंग इन योर फ्यूचर। एंड इफ़ यू आर एट पीस, देन यू मस्ट बी एट योर प्रेजेंट मोमेंट। तो आप अगर सुकून में रहना चाहते हैं, यू वांट पीस इन योर लाइफ, ट्रेन योर सेल्फ टू लिव इन दैट प्रेजेंट मोमेंट। ऑलराइट, सो वंस यू आर बैक इन टू दैट प्रेजेंट मोमेंट, और आप ऑब्जर्व करें कि फिर से मुझ पे ओवर थिंकिंग का अटैक हो रहा है। कोई ऐसी थॉट जो पास्ट में से है और मे बी फ्रॉम योर फ्यूचर वो आपके माइंड में आ रही है। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने माइंड को बताना है, ठीक है, थैंक यू सो मच, तुमने इस चीज़ को मेरे नोटिस में लेकर आया। इस पे हम कल बात करेंगे 6 बजे। आप ना अपने दिन में एक बड़ी टाइम स्केड्यूल करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने टाइम सेट किया हुआ है। ठीक है, जैसे दिन में शाम के 6 बजे 10 मिनट के लिए मैं उस चीज़ के ऊपर बात करूँगी अपने आप से। वी विल टॉक ऑन दैट मैटर। ठीक है, मेरा माइंड अगर मुझे बता रहा है कि फलां ने ऐसे क्यों कहा था, वाई दैट पर्सन वॉज रूड टू मी, और मे बी समथिंग फ्रॉम माई फ्यूचर कि ये चीज़ इसको मुझे कैसे कंट्रोल करना है, हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। तो मैं अपने माइंड को बोलती हूँ कि ओके, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस टू माई अटेंशन। इस पर हम बात करेंगे 6 बजे। और वो जो एक टाइम होता है आप स्केड्यूल करें 5 मिनट 10 मिनट, उसमें आप जितनी भी आपकी ओवर थिंकिंग है उसको लेके आप बैठें। ठीक है, राइट इट डाउन समवेयर। लाइक रिसर्च भी यही कहती है कि जब आप आपके माइंड में जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको एक जगह लिख देते हैं, यू राइट इट डाउन समवेयर, तो वो जो आपका मेंटल बर्डन होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, इससे आपके माइंड को ये सिग्नल मिलेगा कि ठीक है, नाउ दिस थिंग इज़ इन हर नोटिस, अब मुझे बार बार उसको रिमाइंड कराने की ज़रूरत नहीं है। लाइक इट शुड नॉट बी इन द एक्टिव थिंकिंग। अब वो एक्सटर्नल स्टोरेज में जा चुकी है चीज़, तो वो उस चीज़ पर बात कर लेगी। ऑल्सो जब आप दिन में रोज़ 6 बजे बैठ रहे हैं, आप उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, एक तो उस चीज़ की वो इंटेंसिटी, उस थॉट की वो इंटेंसिटी नहीं रहती। लाइक आप अभी आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि व्हाई दिस थिंग हैपन इन द पास्ट, ये फ्यूचर में होगा तो मैं क्या करूँगी, क्या करूँगा। तो आप मे बी जब कल बैठेंगे 6 बजे, आप उस चीज़ के बारे में आप उसको खोलेंगे कि हाँ ठीक है, मैं क्या सोच रही थी पास्ट के बारे में, ये चीज़, दैट थॉट विल लूज इट्स पावर। तब आप यू विल बी मच कामर। सो ये चीज़ आप कर सकते हैं। स्केड्यूल वरी टाइम, और फिर रोज़ खुद के साथ बैठें,
राइट ऑल द थॉट्स डाउन। ऐसा होता है कि जैसे हम समथिंग इज़ इन योर माइंड, एंड जब आप उसको किसी से शेयर कर देते हैं, आपके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। सेम लाइक दैट, जब आप लिखते हैं उस चीज़ को, यू राइट इट डाउन, तो आपका मेंटल बर्डन जो है वो कम हो जाता है। सो मेक अ हैबिट टू राइटिंग थिंग्स डाउन। बेशक बाद में आप उसको जला दें, फाड़ दें, इफ़ यू डोंट वांट अदर पीपल टू रीड योर थॉट्स, तो आप उसको बाद में डिस्कार्ड कर दें, बट मेक इट हैबिट टू राइट ऑल द थिंग्स डाउन। All right, so we are moving towards the end of our video. I would like to add something very important. मैंने सोशल मीडिया पे ही सुना था, there was a guy who was saying कि हाँ, हम जब अपने बड़ों को बताते हैं कि हमें एंजाइटी या डिप्रेशन है, तो हमें कहते हैं नमाज़ पढ़ो, ठीक है। तो वो कह रहा था कि मतलब हर चीज़ का सोल्यूशन नमाज में नहीं है। उनको ये चीज़ समझ नहीं आती कि वी नीड टू सी अ थेरेपिस्ट, वी नीड टू सी सम स्पेशलिस्ट। सो आई वुड से कि तुम्हारे बड़े सही सही कहते हैं, बट मे बी दे आर नॉट टेलिंग अस द साइंस बिहाइंड इट कि वाई, अगर तुम्हें एंजाइटी हो रही है तो तुम क्यों नमाज पढ़ो। तो हमें शुरू से ही अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाने की ज़रूरत है कि मतलब अरेबिक इज़ नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज, ये हमारी सेकंड लैंग्वेज है। जब हम अपने बच्चों को अरेबिक सिखा रहे होते हैं, तो हम उनको जस्ट ये सिखाते हैं कि ये है सुबहानक अल्लाहुम्मा, इस तरह से सारी नमाज है। उनको हम रटवा देते हैं। फिर उसके बाद पेरेंट्स ये तो कह रहे होते हैं अपने बच्चों को, उठो बेटा नमाज़ पढ़ो। तो बच्चे कहीं न कहीं ये सोच रहे होते हैं कि मतलब ये फ़ोर्सफुली हमसे नमाज़ पढ़वा रहे हैं। मैं भी जब व्हेन आई वाज़ चाइल्ड, तो मैं भी सोचती थी कि मतलब क्यों 5 वक़्त की नमाज़ क्यों फ़र्ज़ है? मतलब इस तरह ज़बरदस्ती कि अम्मी कह रही होती है नमाज़ पढ़ो, पढ़ो। तो ये चीज़ हमें अपने बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। जब हम उनको अरेबिक सिखा रहे हैं, साथ-साथ उनको उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन भी बताएँ कि हम, और ये चीज़ बताएँ कि व्हेन यू आर प्रेइंग, ये एक फ़ॉर्मेलिटी नहीं है, यू आर टॉकिंग टू योर क्रिएटर, यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द वन हू क्रिएटेड यू, ठीक है? आप उसके साथ बात कर रहे हैं, ठीक है? आपकी कोई भी दुआ है, एवरीथिंग यू आर गोइंग इन योर लाइफ, आप जाकर अल्लाह ताला को बताएँ, ही इज़ द वन हू क्रिएटेड यू, ही नोज़ यू, एंड ही इज़ द वन हू विल गाइड यू। तो जब आप अल्लाह ताला के सामने जाएँ, आपको पता हो मैं सिर्फ बात क्या कर रहा हूँ, ठीक है? मेक इट अ कम्युनिकेशन, नॉट जस्ट अ फॉर्मेलिटी। ऑल्सो जब हम नियत करते हैं नमाज की, तो यू आर जस्ट डिसकनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड, और आपका कनेक्शन अपने अल्लाह ताला के साथ उस टाइम पे मतलब बिल्ड हो जाता है। तो यू आर जस्ट डिसकनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। तो उस टाइम पे अगर आपके माइंड में ये थॉट्स आ रही हैं कि हाँ, मैंने ये चीज़ करनी है, मुझे वो चीज़ करनी है, ये चीज़ क्यों हुई थी, इट शुड नॉट बी हैपनिंग। कॉन्सन्ट्रेट करें कि हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अल्लाह ताला से क्या बात कर रहा हूँ। बी इन दैट प्रेजेंट मोमेंट। नमाज का मकसद ही यही है, लाइक अल्लाह ताला को आपकी नमाज़ों की ज़रूरत नहीं है, उसके पास इबादत करने के लिए और बहुत बहुत सारी मखलूक हैं, ठीक है, फरिश्ते हैं। तो स्पेसिफिकली ही डज़ नॉट नीड योर प्रेयर्स, ठीक है। अल्लाह ताला जानते हैं कि मेरा जो बंदा है ये कितना इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। आई गेट डिस्ट्रैक्टेड सो इजीली, लाइक व्हेन आई एम अराउंड द फ्रेंड्स, मैं जब अपने दोस्तों में हूँ, तो आई एम जस्ट लाफिंग एंजॉयिंग द लाइफ। तो मुझे लगता है कि वाओ, फाइनली आई एम एट पीस, और आई कैन हैंडल ऑल द थिंग्स ऑन माई ओन। लेकिन फिर एकदम इन दैट प्रोसेस आई स्किप द प्रेयर्स, नमाज वगैरह छूट जाती है। मुझे लग रहा होता है कि मैं सारा कुछ खुद ही हैंडल कर सकती हूँ। फिर एकदम से ऐसी एनजाइटी होती है, फिर मुझे ऐसी रियलिटीज़ नज़र आती हैं, मैं कहती हूँ वाट, अच्छा, आई कैन नॉट हैंडल ऑल दिस थिंग्स ऑन माई ओन, एंड देन आई सरेंडर बैक टू अल्लाह ताला। फिर मैं वापस जाती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला माफ़ कर दे, गलती हो गई। और देन आई सरेंडर बैक, मैं कहती हूँ कि सारी चीज़ें आपके हवाले हैं, आप देख लें, बिकॉज आई कैन नॉट हैंडल ऑल दीज थिंग्स ऑन माई ओन। तो जब हम नमाज से दूर होंगे, हम ये सोचेंगे कि हर चीज़ को हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को, अपने पास्ट को, तो हम नहीं कर सकते। उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन यही है कि आप अपने क्रिएटर के सामने वापस जाएँ और सरेंडर करें। ऑल्सो मतलब दिन में हम जब 5 टाइम वज़ू कर रहे हैं, लाइक आप अपने हाथ धो रहे हैं, मुँह धो रहे हैं, मसा कर रहे हैं, इट एक्टिवेट्स द वेगस नर्व, जो कि आपके रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम को कंट्रोल कर रही होती है। दैट इज़ अपोजिट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट। जब आप किसी अर्जेंट सिचुएशन में, इमरजेंसी में, डेंजर में होते हैं, उसका अपोजिट सिस्टम जो है दैट इज़ रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो वो एक्टिव होता है। दिन में 5 दफ़ा आप वज़ू कर रहे हैं, ठीक है, योर वेगस नर्व एक्टिव हो रही है, जिसकी वजह से इट ब्रिंग्स द काम एंड पीस इनटू योर लाइफ, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हैं, जो इस्लाम इज़ जस्ट नॉट रिलीजन, इट्स अ लाइफस्टाइल, ठीक है। बचपन से मतलब हमारी रूट्स उस तरह से नहीं बनाई गई, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद स्टडी कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया, इस चीज़ को स्टडी करें।
आई नो अ लॉट ऑफ इंक्लूडिंग मी, मुझे भी मतलब मैं नमाज़ पढ़ती थी अरबिक में, मुझे उसका मतलब नहीं पता था, आई एम लर्निंग इट नाउ। सो लर्न अबाउट योर रूट्स, अबाउट योर बेसिक्स, दैट इज़ इस्लाम, इट्स अ लाइफ़स्टाइल। उस चीज़ को लर्न करें, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, एंड इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ पीस इनटू योर लाइफ। सो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद समवन जो आपको लगता है वो नीड टू हेयर दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।